कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस मद्यनिषेध सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 16/10/2022 को परीक्षा हुआ था। उन्हीं के आज हम लोग टोटल 100 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, यह कहाँ पे होती है? मासिन डाम में। मासिन डाम कहाँ पड़ता है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा और भारत की भी सर्वाधिक पूछता तो यह मासिन डाम ही हो जाता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है, सबसे अधिक वर्षा, वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा नहीं गया था? यानी कौन सा शब्द जोड़ा नहीं गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणराज। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा, और गणराज शब्द को नहीं जोड़ा गया था। नहीं ही पूछ रहा है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है यह जीवाणु जनित रोग नहीं है, यह वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य कौन सा था? सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? गांधी का निर्देशन जो किया था यह रिचर्ड एटनबरो ने किया था। रिचर्ड एटनबरो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और वेन किंग्सले जो है गांधी जी की भूमिका निभाए थे इसी फिल्म में। कौन निभाए थे गांधी जी की भूमिका? वेन किंग्सले ने। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? निम्न में से कौन सा अर्धचालक पूछ रहा है? तो अर्धचालक सिलिकॉन जो है यह एक अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? मैंग्रोव वन कौन सा है? तो यह है सुंदरवन रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सुंदरवन रिजर्व। यह कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वे लोग जो मक्के को अनाज के रूप में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? वे लोग जो मक्के को अनाज के रूप में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग होता है? तो उन्हें बेरी बेरी रोग की समस्या हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई यहाँ पे चंद्रमा के जगह उपग्रह हो जाएगा? गलत टाइपिंग है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो यह PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग जो है यह मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
और मलेरिया के उपचार में ही सिनकोना के छाल का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो यह किस बंदरगाह से किया था? तो पालोस बंदरगाह से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पालोस बंदरगाह। पालोस बंदरगाह कहाँ पड़ता है? स्पेन में। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, कोलंबस का पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, यह इटली का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नियंत्रण और सृजनहार। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है SMTP। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका उपयोग जो है ईमेल सेवा में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो दमनकारी नील बगान के खिलाफ इसीलिए किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दमनकारी जो हो रहा था नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, इसीलिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को कब किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से शुरू किया था दांडी मार्च। और इसके साथ कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी या अनुयायी बोल सकते हैं, 78 थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है मटर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मटर। सममित के आधार पर जो है पुष्प को 3 प्रकार में बांटा गया है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पाताल शब्द के लिए उचित विलोम है। पाताल शब्द के लिए उचित विलोम इनमें से कौन है? आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाता है? पाताल। या पाताल का विलोम शब्द कहे तो आकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 22 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा 22 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को गति का प्रथम नियम कहा जाता है। कौन सा नियम? प्रथम नियम कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। तो यह किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में। और यह कब स्थापित किया गया था? 1973 ईस्वी में। कब स्थापित किया गया था? 1973 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका हस्तांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सिफिलिस। सूक्ष्मजीवी रोग का उदाहरण सिफिलिस है जिसका हस्तांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? यह 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का बिहार पुलिस का, इसलिए 2022 का करंट अफेयर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आवर प्लानेट आवर हेल्थ, यानी हमारा ग्रह और हमारा स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है, यह क्या है? तो यह क्या है? लीची है। लीची बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है और बिहार के शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त है। अगला नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शाख औपचारिक स्रोत है? निम्न में से कौन सा शाख औपचारिक स्रोत है? तो सहकारिया समितियां जो होती है, सहकारी समिति, यह औपचारिक स्रोत होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित होता है? निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लाल रंग। अगला क्वेश्चन है और 32 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किस तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग। किसका? हाइड्रोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है 34 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आर नॉट अलाउड। 35 नंबर क्वेश्चन है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके क्या समान होते हैं या क्या अलग होते हैं? समस्थानिकों के गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और चंबल नदी पर ही राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना भी अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है? कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एंटोमोफिली। नेक्स्ट है कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और कैल्शियम आवर्त 4 में और वर्ग 2 का सदस्य है। आवर्त 4 और वर्ग 2 का सदस्य है कैल्शियम। नेक्स्ट है और 39 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है उत्पादक द्वारा। किसके द्वारा? उत्पादक द्वारा। और उत्पादकों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? दूध जो है यह इमल्शन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मधुमेह रोग जो होता है यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। किस चीज़ की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष तो वैसे प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश से हैं। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन से देश हैं? तो यह कौन से देश हैं? बांग्लादेश हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएंगे बांग्लादेश। एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? तो यह होती है 30.5
किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और एटीपी जो है, एटीपी क्या होता है? एटीपी का पूर्ण रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एटीपी को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे निर्मित होता है? मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है तो थोंगन समिति, ताराकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, यह सब समिति जो है यह चुनाव से संबंधित है। लेकिन थोंगन समिति जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। थोंगन समिति किससे है संबंधित? पंचायती राज से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक डैश है, तो वह एक विमानवाहक पोत है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विमानवाहक पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल वैसाखी चलती है। काल वैसाखी कहाँ पे मनाई जाती है या चलती है? तो यह पश्चिम बंगाल में चलती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। काल वैसाखी वैसे तो पर्व है और यह दूसरा भी चीज़ है, काल वैसाखी मानसून के आगमन से पूर्व होने वाली वर्षा है। काल वैसाखी क्या है? मानसून के पूर्व होने वाली वर्षा है, जिसे पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो इस प्रकार उत्पन्न पौधे सभी आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। और गन्ना जो है, गन्ना जिसका चीनी बनता है और जूस भी बनता है गन्ना का, यह क्या है? कायिक प्रवर्धन द्वारा ही भी इसे उगाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो यह क्या था? CR दास ने। CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, जिसमें चित्तरंजन दास जो थे यह स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे वह महामंत्री बनाए गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज किस समूह के उदाहरण है? तो यह मोनेरा समूह के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और साइनोबैक्टीरिया को ही नील हरित शैवाल कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल कहा जाता है। और मोनेरा क्या है? मोनेरा जो होता है यह प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आता है, यानी प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आता है मोनेरा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? तो यह भारतीय रेलवे के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और मेरी सहेली पहल जो है यह क्या है? तो महिला यात्रियों को रेल में सुरक्षा के लिए RPF द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, यानी रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में पूछा है सीट की संख्या, तो 243 हो जाएगा। और बिहार विधान परिषद में पूछता तो बिहार विधान परिषद में कितना है? 75 है, यानी 75 है। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है और राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। अगला नंबर क्वेश्चन है 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं वह क्या कौन सी फसल होती है? तो वह रबी फसल होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रबी फसल। रबी फसल को नवंबर में बोते हैं और अप्रैल के लगभग काट लेते हैं, फसल की कटाई कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व, रबी फसल के उदाहरण क्या है? गेहूँ। मुख्य उदाहरण क्या है? गेहूँ। और यह गेहूँ ही बार बार पूछा जाता है, गेहूँ कौन सा फसल है? तो यह रबी फसल है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य कप में उपयोग किया जाता है?
तो सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य कप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था। तो शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था, चरित्र निर्माण होना चाहिए था शिक्षा का श्रेय। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चरित्र निर्माण। गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा का श्रेय होना चाहिए वह उसका चरित्र निर्माण होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। इस प्रकार सोचे थे गांधी जी। शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यह है यूयू ललित, यानी उदय उमेश ललित, जस्टिस उदय उमेश ललित। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। वर्तमान समय में यह है डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। तो यह 3 से बना होता है, 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है। यानी क्वाड का कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। और रूस के संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मीथेन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित थे। तो यह साहित्य से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, साहित्य से। अगला नंबर क्वेश्चन है 67 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है। वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है। तो इसमें होती है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। लंबी एवं असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है। तो यह भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भारत। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। और तमिलनाडु में कौन सा मंदिर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर यह मदुरई में स्थित है। मदुरई कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 71 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिकांग में बदला जाता है। सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिकांग में बदला जाता है। तो यह हरित लवक में बदला जाता है। किसमें, हरित लवक कोशिकांग में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है। तो यह किससे जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो टमाटर किस अम्ल का है, ऑक्जेलिक, यहाँ पर लिखा है ऑक्जेलिक होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल से। एसिटिक अम्ल सिरका अम्ल होता है। सिरका अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। और इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। अगला नंबर क्वेश्चन है 75 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, यानी कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर
सी से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? तो यह किसने लिखा है? बिल गेट्स ने। किसने लिखा है? बिल गेट्स ने। बिल गेट्स कौन है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? परजीवी पोषण युक्ति कौन से जीव दर्शाते हैं? तो यह काकुस्टा या अमरबेल दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है अंडा या बिंब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अंडा या बिंब। नेक्स्ट है कि सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 2015 ईस्वी में, और योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 82 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? मूल अधिकारों की चर्चा जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। भाग 1 में क्या है? राज्यों का संघ है, संघ यानी संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है, और भाग 2 में नागरिकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करता है? द्विपरिवर्तक का कार्य करता है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। किसमें? विद्युत मोटर में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? एशिया का, न कि भारत का। यह पूरे एशिया में भी प्रसिद्ध है, तो यह सोनपुर का जो है पशु मेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सोनपुर। सोनपुर कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची या सुंदर शब्द का विपरीतार्थक शब्द सुनिए। तो सुंदर का विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द को कहा जाता है, तो सुंदर का विलोम शब्द बदसूरत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बदसूरत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चिनाब नदी पर। यह पुल जो है जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों को जोड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+N होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा Ctrl+N। अगला नंबर क्वेश्चन है 90 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 39 व्यक्ति। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। वेदोक्त का होता है वेद प्लस उक्त। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह कितना प्रतिशत होती है? पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह है उच्च कृषिगत समृद्धि दर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो अल्फा कणों का स्रोत क्या था? हीलियम नाभिक था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हीलियम नाभिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने विजडम द्वारा 2010-2020 के लिए DI प्लेयर ऑफ द क्रिकेट बताया गया है? किसे विजडम द्वारा 2010 से 2020 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द क्रिकेट बताया गया है? तो विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विराट कोहली। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो यह है गेहूं के। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गेहूं। सोनालिका एवं कल्याण सोना गेहूं की उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग बनाया गया था। सरकारिया आयोग क्यों बनाया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कर्णपल्लव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कर्णपल्लव क्या होता है? कर्णपल्लव ध्वनि तरंगों का संग्रह करता है। क्या करता है? ध्वनि तरंगों का संग्रह करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और 25 जनवरी 1950 ईस्वी को 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रूस में ड्यूमा क्या था? रूस में ड्यूमा जो था यह संसद का नाम था। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था निर्धन से निर्धन के समान हो। निर्धन से निर्धन के समान हो। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। टॉल्स्टॉय कौन थे? तो यह एक प्रसिद्ध लेखक और दार्शनिक थे। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक पूछी भी जाती है। वार एंड पीस के किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। महात्मा गांधी जो थे यह टॉल्स्टॉय से अत्यधिक प्रभावित थे। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में किए थे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको PDF लेना चाहते हैं तो फ्री सेवा है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आप इस नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी या किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप इस नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।